बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। बनवा ली थी, फिर पता चला बीच का हिस्सा तो गायब ही, अब दोबारा से बनवा रही हूँ। और प्लीज़ आखिर तक देखिएगा, यानी मतलब शुरू से आखिर तक ना, चाहे आप शेयर करें ना करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि जो भी सुन रहा हो पूरा सुने, तो उससे ही पता चलता है, आखिर में आके ही तो बात समझ में आती है ना। दावों की तराजू में तो अज़मत नहीं तोलो, फीते दावों की तराजू में तो अज़मत को नहीं तोलते, फीते से किरदार को नापा नहीं जाता, और औरों के ख़यालात की लेते हैं तलाशी, और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता, और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अल्लाह जिसे चाहता है उसको मिलती है तलब, इज़्ज़त दुकानों से ख़रीदी नहीं जाती, इज़्ज़त दुकानों से ख़रीदी नहीं जाती। आजकल तो हालात ऐसे हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन मियाँ बीवी की लड़ाई और तलाक़ें आम हैं। बच्चों का कोई ख्याल नहीं, बच्चों का क्या किरदार है। और आजकल आपको किरदार तो नज़र आ रहे हैं, इसी चीज़ के नज़र आ रहे हैं। और औरत को इस बात का ख्याल रखना है। मर्द तो बेचारा तो खैर नहीं होता, बेचारे तो नहीं होते, लेकिन ये है कि औरत उसको कर सकती है, हैंडल कर सकती है। तो उसके लिए मुझे आज जावेद चौधरी हैं, उनका कॉलम बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने जो है, एक औरत थी जो बहुत उनकी लड़ाई होती थी, आपस में इतनी लड़ाई होती थी, तो वो है ना, आखिर में औरत सोचने लगी मैं तलाक़ ले लेती हूँ। तो उसके एक दोस्त ने मशवरा दिया कि बाबा जी के पास चले जाओ, किसी बाबा जी के, आजकल तो बाबा जी के पास जाती है ना, अच्छे बाबा जी के पास पहुंच गई तो बहुत अच्छा है, और अगर ख़राब के पास चली गई तो उन्हीं को तराजू में तोल देगा। पैसों की तराजू में सारे पैसे उनके पास चले जाएंगे, घर के ज़ेवरात भी चले जाएंगे, सब कुछ चले जाएंगे। ये भी औरत की कम अक्ली है। तो वो खैर वहाँ पहुँच गई, जब बाबा जी के पास गई, उनके टखने छुए और उनसे कहा, उनको अपनी दास्तान सुनाई। उन्होंने उसकी दास्तान सुनी। सुनने के बाद कहा मैं एक तावीज़ दूंगा। उन्होंने कहा आप तावीज़ दे दें, मैं चली जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, शेर का एक बाल लाना पड़ेगा तुम्हें, और उससे बगैर वो तावीज़ लिखा नहीं जाएगा। अब उसने कहा ये कैसे हो सकता है, शेर के मूँछों का बाल चाहिए था, वो कैसे लाती। फिर वो गई, आखिर वो कितने दिन सोचती रही, फिर सोचने के बाद उसके एक तरकीब समझ में आई, और उसने उस तरकीब के मुताबिक जो है गोश्त की दुकान पे गई, गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा लिया, डंडे के अंदर परोया, और वहाँ पहुँच गई, ज़ू में पहुँच गई। वहाँ पे दूर से उसको गोश्त वो किया तो दूर था शेर, वो आया करीब, और इसी तरह रोज़ाना, और वो गोश्त खाया उसने। उसके बाद वो रोज़ जाने लगी, उसके बाद वो और करीब आता गया, और वो हाथ भी उसके सर पे वो करने लगी, फिर उसका कमर भी सहलाने लगी। फिर उसने क्या किया कि दरवाज़ा खुलवा के और उसके अंदर जाने लगी। फिर पूरे उसका, वो तो जाहिर बात है कि सिर्फ गोश्त का वो था, तो उसका तो बिल्कुल वो हो गया, फर्माबरदार हो गया। इसके बाद जो है उन्होंने जो है वो गोश्त उसके ऊपर सवारी भी करने लगी। सवारी करने के बाद उसने किसी तरीके से मूँछों का बाल जो है तोड़ा। तो उसको तकलीफ़ तो हुई, लेकिन वो तो माशाल्लाह गोश्त का रसिया और उनका दोस्त बन गया था, फर्माबरदार दोस्त। उसके बाद जो है उन्होंने जो है उसका एक तोड़ा, फिर उसके बाद सोचा कि पता नहीं सीधी तरफ का चाहिए उल्टी तरफ का चाहिए। उन्होंने दोनों तरफ का लिए, और एक डिबिया में लेके पहुंच गई बाबा जी के पास। बाबा जी से कहा कि ले गए, मैं ले आई हूँ मूँछों का बाल, अब इसका तावीज़ बना दे। वो ज़ोर से उन्होंने कहा लगाया। उन्होंने कहा, और मैं और औरतों के भी लिए लाई हूँ, क्योंकि पता नहीं लोग इस औरतें बेचारी ला सकें नहीं ला सकें। तो उनके बाबा जी ने कहा बिल्कुल सही है, तुम ऐसा करो तुम, और ज़ोर से हंसे और कहने लगे अगर तुम इस तरीक़े से, जो तुमने हिम्मत और एक जंगल के जो जंगल का जानवर दरिंदा था उसको अपना फर्माबरदार और दोस्त बना लिया, तो क्या अपने घर में अपने शौहर को नहीं बना सकती? उस बेचारे की क्या हैसियत। और उसके बाद उसके पूरी दुनिया को बना सकती हो इस तरह। तो दोस्त अगर इस तरह इखलाक से और उससे पेश आओगी जिस तरीके से उसके साथ पेश आई, तो वाकई बात तो सही है। अगर आदमी महबो करे अपने आप, इज़्ज़त जब भी मिलती है जब अपनी इज़्ज़त करवाई जाती है, की जाती है। तो आपने देखा कि कैसे एक जंगल के दरिंदे को उसने अपना दोस्त बना लिया, सिर्फ यानी कुछ अरसे की, 2.5 महीने में वापस आ गई थी, 2.5 महीने की मेहनत से। तो हमें चाहिए कि हम अपने इखलाक से अपनी उससे दूसरे को अपना बनाएं, वैसे नहीं कोई बनेगा। अल्लाह हाफ़िज़।